नमस्कार जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरा परिवार भी ठीक है। और आज आपके अपने ब्लॉग में करती हूँ स्वागत। मेरा नाम बल्केश। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैंने सुबह बच्चों को नाश्ता पानी दे के स्कूल भेज दिया है और नाश्ते में मैंने उनके लिए टिफिन के लिए बनाए। आज मैंने चावल, क्योंकि मेरी बेटी नन्नू को बहुत पसंद है चावल, तो वो हर तीसरे चौथे दिन चावल बनवा लेती है। कहेगी मम्मी उसको राइस नहीं कहना था, वो कहते बाइश। तो कही मम्मी मेरे लिए बाइश बनाओ कभी पराठे बनाओ, कभी बाइश। पराठे और राइस वो बहुत अच्छे खुश होकर खाती है। और वैसे दाल और रोटी के साथ खाती है वो दाल खुश होकर। तो यह बच्चों के लिए बनाना है। बच्चे अगर खुश होकर खा लेना तो बनाया हुआ खाना अच्छे से खा ले तो बहुत खुश हो जाता है मन, और बच्चा भी पेट भर के खा लेता है। मेरी तो बस यही होती है कि बच्चा खुश होकर खा ले। जैसे फ्रूट्स में भी वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो खाती है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं खाती है। फिर बच्चे को मैं हर चीज़ देने की कोशिश करती हूँ कि वो खाए। उसके साथ बैठ के खाती हूँ भी, हाँ बेटे देखो अच्छी है, यम्मी है, उसको खा के दिखाती हूँ। फिर बच्चा टेस्ट करता है। कई बार डांट के भी खिलाती हूँ, नहीं खाती है तो माँ बेटे इसको खाओ। फिर कई बार वो नहीं खाते हैं तो फिर खाते हैं जब उनको टेस्ट अच्छा लगता है तो फिर मम्मी ये तो टेस्ट ही है। हाँ बेटा कोई भी चीज़ खाओ तो टेस्ट करना चाहिए, अच्छा है तो खाओ, ख़राब है तो भी कोशिश करो एक बार खाने की। तो यही उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को मैं हर चीज़ खिला सकूँ। बच्चों के साथ माँ को बहुत प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को कैसे खिलाना सिखाए, कैसे क्या करना सिखाएं। बच्चों को ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे वो छोटा होता है ना, 5-6 मंथ का हो जाता है, तो बच्चे को ना अपने साथ बिठाओ, अपने गोटे में बिठा कर खाना खिलाओ। बच्चा देखेगा, खाएगा। हम जो चीज़ खाएंगे ना वो पकड़ेगा अपने हाथ में। अगर आप गोटे में नहीं बिठा सकते तो उसको साइड में बिठा के अपने साथ में बिठाओ। उसको जैसे हम खाना खा रहे हैं, उसको जैसे रोटी का टुकड़ा दो, सलाद खा रहे तो उसको जैसे खीरा है, ककड़ी, उसको छोटे छोटे वो पीस करके दो। बच्चा अपने हाथ में लेगा। उस टाइम बच्चों के ना दांत आ रहे होते हैं, उनको ना कुछ ऐसा होता है भी हम चबाएं दांतों के, मसूड़ों के साथ चबाएं। तो ऐसे में बच्चा खाना भी सीखता है और उनके जो दांत में कुरकुरी होती है ना वो भी पूरी हो जाती है। और वो कहते हैं ना भी एक पन दो काज, इससे दो फायदे होते हैं। उनके बच्चों की कुरकुरी भी ख़त्म होती दांतों की, और बच्चा खाना भी सीख जाए। जैसे बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसको ना जैसे खाने के लिए दो, उसके लिए डाल के दो, कुछ पहले अपने हाथ से खिलाओ, धीरे धीरे कुछ उसको दो भी, हाँ धीरे धीरे वो खाना सीख जाता है ऐसे। तो मेरी तो यही है कि रहती है, कई पेरेंट्स की यही होती है इसका, तो हम बच्चों को कैसे खाना सीखें। आप बच्चों को अपने साथ बिठाओ, अच्छा है 1 साल का 1.5 साल का वो बैठने लायक हो सकता है अपने आप, तो उसको अपने पास बिठाओ, उसको डाल के दो खाना। हर चीज़ डाल दो, दही है और जैसे चावल बनाई है, सब्जी बनाई है और फ्रूट वगैरह है, जो भी उसके आगे रखो। जैसे आप अपने आगे थाली में रखते हो उसके आगे रखो। फिर देखो वो क्या चीज़ अच्छे से खाता है, किस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो इससे पता है क्या फ़ायदा होगा, हमें पता चलेगा कि बच्चे को ये चीज़ पसंद है, हम उस बच्चे को वो चीज़ ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। बच्चा कुछ गिराएगा, कपड़े ख़राब करेगा, बच्चों को यहाँ बांध दो, नहीं बंधवा रहा तो कोई बात नहीं, क्या है बच्चा खाना सीख रहा है, ड्रेस का क्या, ड्रेस तो और भी आ जाएगी। बच्चा अच्छा खाने सीख जाए ना तो बहुत अच्छा होता है। कपड़े का कपड़े धुल जाएंगे, दोबारा वॉश हो जाएंगे, दाग उतर जाएंगे, दाग हर चीज़ के उतर जाते हैं। तो देखो उससे हम बेनिफिट, सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि बच्चा खाना सीख जाता है। मैंने कभी बच्चों को खाना खिलाया है, बच्चा दाग लगा रहा है, कोई बात नहीं। कई बार बच्चे, एक आधा बच्चा नहीं बंधवाता है या गले में कपड़ा भी, वो नैपकिन वगैरह, तो कोई बात नहीं, तो उसको खाने दो। कुछ गिराएगा ज़मीन पे गिराएगा, कुछ जैसे पायदान बिछा, कोई चीज़ बिछा दो नीचे, उस पर बिठाओ उसको। और आजकल तो बहुत ज़्यादा स्टैंड आ गए हैं, कुर्सी लगी होती है उसके आगे स्टैंड लगे होते हैं, उसमें सारी चीज़ डाल रख देते हैं, बच्चा बैठा बैठा उसमें से जो चीज़ उसका मन होता है उठा के खा लेता है। टाइम के साथ हर फैसिलिटी बन रही है, फिर भी उसको हर ये कोशिश करो कि बच्चा अपने आप खाना स्टार्ट करे। और बने रहिएगा आप मेरे ब्लॉग में, मैं क्या क्या करती हूँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। छोटी गुड़िया मेरी स्कूल से आने वाली है, अभी टाइम हुआ है 10 के आसपास टाइम हो चुका है। वो आएगी 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, क्योंकि उनके प्री एग्ज़ाम चल रहे हैं
और गुड़िया का भी है नर्सरी में ही, अभी कुछ नहीं है, बस लाइनें हैं, स्टेट है और जैसे 2-3 लाइनें हैं, वो उसका तो लाइनों का ही है और कोई ज़्यादा उसका काम नहीं है। हाँ, बड़े गुड़ियाओं के भी ऐसे ही चल रहे हैं। फिर उनके ये होने के बाद ही उनकी जैसे छुट्टियाँ होंगी जून की, तो यही होता है कि बहुत ज़्यादा भी बच्चा अभी टाइम के साथ हर चीज़ सीखे, खाना पीना भी, पढ़ना लिखना भी, उठना बैठना हर चीज़। कई बच्चे ना बहुत नॉटी होते हैं, उनको ना हम शरारती नहीं कह सकते, वो बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं। कह सकते हैं कि बच्चा बहुत चंचल है, क्योंकि अगर बच्चा शरारतें नहीं करेगा, बच्चा का माइंड ऐसा होता है, वो ना चीज़ करके देखने में, और जो बच्चा करके देखता है ना वो शार्प माइंडेड होता है। वो हम बड़ों को देखता है कि बड़े कुछ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो वो उसके मन में एक जिज्ञासा होता है कि हाँ मैं भी करूँ ये काम, तो वो भी करके देखने। हम जैसे बच्चों को खिलौने देते हैं, कहते हैं हमें पेरेंट्स से भी इनको खिलाने पिलाने का कोई शौक वो नहीं है, ये तोड़ देते हैं। अरे बच्चा कुछ सीखता है उससे भी, वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीखता है। सबसे बड़ी बात तो है वो अपने माइंड को यूज़ कर रहा है, ये देखो आप, क्योंकि बच्चा उसको खिलौने को तोड़ता है, जोड़ता है, वो बहुत कोशिश करता है आपस वो भी खिलौने के जरिए अपने माइंड को बार बार ही लगाता है। इससे बच्चे का ना माइंड शार्प होता है, वो बार बार कर करके सीखता है उस चीज़ को। और हमें बच्चे को ना इस चीज़ से करने से नहीं रोकना चाहिए। भाई हाँ होता है भी, महंगे महंगे खिलौने लेके आते हैं, बच्चा तोड़ देता है, तो बच्चा भी सीखता है उस चीज़ से भी। आप ये भी तो देखो ना कुछ ना कुछ, ये बच्चा चंचल होता है, बहुत कहते हैं ये तो बच्चा बहुत शरारती है, वो शरारती नहीं होता, बहुत चंचल होता है। अरे बच्चा नहीं शरारतें करेगा और हम बड़े करेंगे क्या? उन शरारतों को ही तो बचपना कहते हैं। हाँ बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल ही भी ऐसे होते हैं भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे लेट सीखते हैं, जैसे कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं, कुछ लेट बोलना सीखते हैं। उस तरह ही बच्चे का माइंड भी काम करता है, कुछ बच्चे अपने माइंड को जल्दी यूज़ करना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे अपने माइंड को धीरे धीरे शार्प करते हैं, उनका धीरे धीरे ही काम बनता रहता है भी, वो हर चीज़ को धीरे धीरे करके सीखते हैं। हमें बच्चे को ना रोकना नहीं चाहिए, बच्चा हर चीज़ करके ही सीखता है, तो हमें ना उसे किसी चीज़ से रोकना चाहिए। जैसे खाने पीने के लिए उसे हर चीज़ दो, दाल का पानी हो गया, चावल हो गए, कोई बच्चा मीठे चावल खाना पसंद करता है चीनी पा के, कोई नमकीन चावल पसंद करता है। बच्चे को हर चीज़ मीठी फिक्की नमकीन हर चीज़ खिलाओ, उससे पता चलेगा भी बच्चे को पसंद क्या है। जैसे बड़ों की पसंद अलग अलग होती, कहते हैं अभी उसे तो ये चीज़ पसंद नहीं है, उसे ये चीज़, हमें बच्चों की पसंद भी तो जाननी है ना, बच्चों की पसंद भी तो जानो आप, बच्चे की पसंद जान के ही हम उसको खिला सकते हैं भी हाँ बच्चे को ये चीज़ पसंद है, भी बच्चे को नमकीन पसंद है, मीठा पसंद है, हमें उस चीज़ देनी चाहिए। और जो चीज़ नहीं खाता उसे वो चीज़ भी सिखानी चाहिए भी हाँ बेटा आप खाओ, तभी तो वो खाना सीखेगा ना। तो बच्चे को ऐसे नहीं कि नहीं खा रहा तो उसको मत दो, खिलाना सिखाओ। दूध के जरिए कब तक रहेगा बच्चा, दूध नॉर्मली बच्चा पीता है, कब तक रहेगा। वो कहते हैं कि दूध तो शुशु किया और पेट खाली। बच्चे को ना हर चीज़ देनी चाहिए, बच्चे को खिलाना सिखाओ। मैं तो यही कहूँगी कि आप बच्चों को ना धीरे धीरे करके, एकदम बच्चे को नहीं सीखा, बड़े कितना सीख जाते हैं, एकदम बड़े भी नहीं सीखते। हम बड़ों को प्रेशर डाल सकते हैं, पर बच्चों में तो प्रेशर भी नहीं डाल सकते भी आप सीखो। तो आज का ब्लॉग था मेरा स्पेशल बच्चों के लिए। कई पेरेंट्स की होते हैं कि पूछते हैं मैम आपके 4 बच्चे हैं, आप कैसे हैंडल करती हूँ भाई ऐसे छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के ही करती हूँ। किसी बच्चे का कैसा माइंड है, कोई कम बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई ज़्यादा खेलता है, कोई ज़्यादा शराब, सारा घर भी बिखरा देते हैं, फिर भी समेटती हूँ और बच्चों को खेलने देती है। बचपन है, 5-6 साल तक का बचपना होता है बच्चों का, और बच्चे इसी बचपने में नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे, फिर आगे पढ़ाई का प्रेशर हो जाता है बच्चों पे। तो आपसे यही कहूँगी कि बच्चे को बचपना जीने दो, यही लाइफ है जीने की, उसको जीने दो, खेलने दो, उसे मस्त रहने दो, उनसे उनका बचपना मत छीनो, उनको कैद करके मत रखो। कई पेरेंट्स कहते हैं कि बाहर खेलेगा तो मिट्टी लग जाएगी, जर्म्स लग जाएंगे। अरे मिट्टी में ही पल के बच्चा बड़ा होता है, हमारा शरीर भी तो एक मिट्टी है, और बच्चा मिट्टी से में इतने कुछ ऐसे वो भी होते हैं जो बच्चे को
भी कई बीमारियों से बचाते भी हैं। कई होते हैं जैसे जो देसी बैग होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक। वैसे हमारे लीवर में गर्मी हो जाती है, वो मिट्टी को ना गीला करके भी हमारे कालजे वो कलेजे से मतलब लीवर पे रखते हैं, ताकि वो मिट्टी अंदर की गर्मी को सोख सके। तो आप बच्चों को मिट्टी में हर चीज़ में पार्क में लेके जाओ, बच्चा पार्क में खेले, घास में घूमे, मिट्टी में खेले, तो वो देखता है प्राकृतिक चीज़ों में खेलेगा ना बच्चा, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। वो बीमारियों से बचा रहेगा। ऐसा नहीं है घर घर में रह के आप बच्चों को ऐसे ज़्यादा बीमार करोगे। अभी रख लोगे बच्चे को 5-7 साल अंदर रख लोगे, बाद में बच्चा बाहर निकलेगा, पढ़ेगा लिखेगा, उसको ट्रैफिक का भी जो धुआं है उसको भी हर चीज़ को फेस करना पड़ता, उस टाइम बच्चा ज़्यादा बीमार होगा। तो आपसे ये उन छोटे छोटे बच्चों को बाहर लेके जाओ, पार्क में है और है, हर जगह खेलने दो, मिट्टी में भी खेलने दो। क्या होता है बच्चा, कुछ नहीं होने, नहला दो भाई बच्चे को, आके कपड़े धो दो। तो बच्चे के लिए तो करते हैं हम सब कुछ, बच्चे के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कमाई कर रहे हैं? बच्चे को उसकी ज़िंदगी जीने दो भाई। तो आपसे यही बस आज का ब्लॉग यहीं तक, कि बच्चे के बचपने को बचा कर रखो, उसे हर चीज़ खाने दो, इंजॉय करने दो, यही बचपना है। मैं तो अपने बच्चों को कभी नहीं रोकती, खेलने दो, कोई बात नहीं, घर बिखराते समेट दूँगी, कपड़े गंदे करके धो दूँगी। बस अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।